नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अवकलन, डिफरेंशिएशन। अवकलन में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मानक सूत्रों से अवकलन कैसे करते हैं, या फलन में फलन अगर आ जाए तो उसका अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें अपना पूरा चैप्टर हमने जो सेकंड चैप्टर है अपना 12वीं का, वह पूरा स्टडी कर रखा है। फिर भी उसकी कुछ बातें अपने काम में आएगी। देखो, सबसे पहले पहला त्रिकोणमितीय है, इनवर्स में फंक्शन लेते हैं हम, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, मान लो, माना y बराबर साइन इनवर्स x। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, एक बताएंगे, बाकी 5 हम जो के त्यो लिख देंगे। पहले एक का प्रूफ देखते हैं। यहां से देखो ये इनवर्स है, इनवर्स को दूसरी साइड भेज दो तो x बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, साइन y। साइन इनवर्स को उठा के दूसरी साइड भेज दिया, क्या बचा अपने पास, साइन y। अब देखो क्या यहां से x के सापेक्ष क्या कर दो इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे यहां से x के सापेक्ष, तो ये क्या बन जाएगा, देखो x का अवकलन हो जाएगा 1, या ऐसे लिख दो dx अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ऑफ साइन y। त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकलन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साइन y का अवकलन क्या हो जाएगा, पहले देखो x dx से dx कैंसिल हो गया 1। पहले करेंगे साइन y का अवकलन, साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, और आगे अवकलन हो जाएगा y का, क्योंकि x का होता है तो x को तो सीधा x का अवकलन करते हैं तो आगे हो जाता है dx अपॉन dx, और ये कैंसिल होके क्या हो जाता है 1। तो इसे हम श्योर नहीं करते हैं यहाँ, परंतु यहाँ किसका हो रहा है, y के सापेक्ष, जबकि कर किसके सापेक्ष रहे हैं, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। या देखो यहाँ से इस dy बाई dx को इधर को, cos को दूसरी साइड भेज दो, तो ये dy बाई जो dx है वो क्या बन जाएगा आपका cos, सॉरी ये इधर से डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे cos y। अब देखो आगे 1 बटे cos y, इस cos y को आपको क्या करना है, बदलना है। कैसे बदलेंगे, cos y को बदलने के लिए काम करते हैं हम, अच्छा इस cos y का क्या करें, अब इस cos y की जगह काम करते हैं, जो ये अपने पास समीकरण पड़ी है उसको नाम दे देते हैं 1। तो यहां से इस स्टेप को लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर 1 बटे cos, और y की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। ये किसकी जगह लिख दिया हमने, y की जगह। अब देखो पूरा फलन किसमें बन गया, x में। एक फॉर्मूला था अपने पास, क्या फॉर्मूला था कि जो cos y है, या जो cos जो थीटा है, उस cos थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10वीं की एक सर्वसमीका है, उसके हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो यहां पर अपने पास cos साइन इनवर्स है x है, इसको इसी सूत्र के हिसाब से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, या dy बाई dx बराबर 1 बटे cos थीटा, थीटा की जगह यह क्या है, यहां थीटा है, जबकि यहां थीटा की जगह है साइन इनवर्स x, तो मैं थीटा की जगह लिख दूंगा साइन इनवर्स x। तो लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह है अपने पास साइन इनवर्स x। बस हो गया अवकलन। या देखो dy बाई dx बराबर 1 बटे रूट में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर है,
चाहे तो इसको ऐसे लिख दो एक स्टेप, 1/√1 माइनस साइन का स्क्वायर, अंदर क्या है साइन इनवर्स x। अब इससे क्या होगा, इनवर्स से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा केवल 1 माइनस x स्क्वायर। और देखो इस y की जगह क्या लिख देंगे वापस, साइन इनवर्स x, यानी कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर आ गया अपने पास 1/√1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका ITF फंक्शंस का डेरिवेटिव ज्ञात करने का प्रोसेस है कि कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के हम अवकलज ज्ञात करेंगे। सीधा सीधा क्या करना है, जो दे रखा है उसको y के बराबर मानना है, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लग रही है वो समीका लगा के y को आप राइट हैंड साइड से हटा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, अवकलज हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने ये पहला निकाला, इसी प्रकार अगले अगर सेकंड की बात करें, सेकंड कौन सा हो जाएगा, d/dx ऑफ cos इनवर्स x। तो याद रखने का तरीका देखो, साइन और कोस सेम होते हैं, साइन का अवकलज कोस होता है, कोस का माइनस का साइन होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/1 माइनस x स्क्वायर। थर्ड की बात करें, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के लेंगे तो अवकलन हो जाएगा इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर। नंबर 4 बात करें हम, d/dx ऑफ cot इनवर्स x, tan का उल्टा कोट होता है, -1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा cot का। आगे बात करते हैं d/dx ऑफ sec थीटा या sec इनवर्स x। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1/mod ऑफ x√1 माइनस x स्क्वायर। यहां पर mod ऑफ x आएगा, कभी भी ऋणात्मक x का मान नहीं हो सकता। और लास्ट बच गया अपना छठा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका इनवर्स देखेंगे तो cos sec इनवर्स x का हो जाएगा -1/mod ऑफ x√1 माइनस x स्क्वायर। ये कुल मिला के आपके ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हो गए। कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल इजी था, चुटकियों में सवाल हो रहे हैं। क्या करना है, जो दे रखा है साइन का मैंने निकाल के बता दिया, कोस में भी क्या करोगे, cos इनवर्स x को y के बराबर मानोगे, सीधा अवकलन करोगे, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लग रही है, जो प्रॉपर्टी लग रही है वो प्रॉपर्टी लगाओ, y को हटाओ और x के रूप में उसका अवकलन कर दो। ये थे अपने पास मानक सूत्र। अब बात करते हैं हम कुछ सवाल जिनमें हमें कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन करना होता है कि किसी अवकलन को करने के लिए या उस फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए सवाल में क्या प्रतिस्थापित कर दें कि सवाल आसानी से अपना हो जाए या आसानी से किसी मानक सूत्र में बदल जाए। कुछ सवाल होते हैं जिनमें थोड़े से कोई फंडा लगता है, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक सोचनी पड़ती है कि इसमें क्या किया जाए। जैसे मान लो कोई सवाल है, तो सवाल में ऐसा दिख जाए, बाहर पड़ा है, या मैं पहले फॉर्मूले बता देता हूं, त्रिकोणमिति की इनवर्स के जो फॉर्मूले थे वो एक बार वापस लिख देता हूं। देखो sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और अगर इसी को इनवर्स में लिखे तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, sin इनवर्स 2x√1 माइनस x स्क्वायर। और अगर इसी का tan के रूप में फॉर्मूला लिखते थे तो हम इसको लिखते थे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहां लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये कब बनेगा, जब इसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापन यहां पर x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। अगर ऐसे सवाल लिख जाएगा आपको कि कहीं पे 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, बाहर कौन है, साइन इनवर्स, इसका मतलब अंदर किसका फॉर्मूला बनाना है आपको, tan थीटा बनाना है।
यानी कि x को किससे रिप्लेस कर दो, tan थीटा से। इसी प्रकार अगर आपको कहीं cos इनवर्स 2 या 2 cos इनवर्स x दिख जाए तो उसका रूप क्या होगा, उसका फॉर्मेट कैसा दिखेगा, cos इनवर्स x इंटू रूट, चलो ये तो अलग वाला हो गया, सीधा फॉर्मूला tan के रूप में देखते हैं इसका। tan के रूप में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos का खुद के रूप में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला था ना अपने पास एक cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही है सेम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यहां पर भी x की जगह क्या मानना है आपको, cos थीटा, यहां पर आपको x की जगह क्या मानना है, sin थीटा। अगर tan का आ जाए खुद का, अगर इस प्रकार का फॉर्मूला दिखेगा तो यहां पर x बराबर क्या मानना है आपको, tan थीटा, और अगर ये रूप दिख जाए तो इसमें x बराबर क्या मानना है आपको, cos थीटा। tan का खुद का हो जाए तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही चेंजेस होता है इसमें। अगर cos के रूप में आ रहा है, अगर cos 2 थीटा को हम tan के रूप में लिख रहे हैं तो बटे में आता है प्लस, sin के रूप में लिख रहे हैं तो बटे में आता है प्लस, परंतु अगर tan को खुद के पदों में लिखते हैं तो बटे में क्या जाता है, माइनस। ऐसा ही कुछ और फॉर्मूले, जैसे मान लो आपको फलन दिख जाए ऐसे a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो इसमें आप x की जगह लिख दो a cos थीटा या a sin थीटा, आपका सवाल हो जाएगा। अगर आपका फॉर्मेट इस प्रकार का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें x बराबर sin थीटा या cos थीटा लिख दो, आपका सवाल हो जाएगा। अगर आपका सवाल इस प्रकार का है तो आप इसमें क्या करोगे, x बराबर क्या मानोगे, tan थीटा। अगर यहाँ a आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है तो क्या मान लेंगे, a tan थीटा। यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर आ रहा है तो भी यहाँ क्या मानेंगे, a tan थीटा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जहां पर आपको रिप्लेसमेंट करना हो, किसी को प्रतिस्थापित करना हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके एक दो सवाल करेंगे, अभी आराम से हो जाएंगे। तो बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। पहला सवाल है अपना y बराबर, पहले का पहला है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये ऐसा फॉर्मूला लिख रहा है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये साइन किसके, साइन इनवर्स 2 थीटा के रूप में दिख रहा है। तो इसमें प्रतिस्थापन कर लो, यहां प्रतिस्थापन क्या लगाएंगे, माना x बराबर साइन थीटा, x की जगह क्या मान लेंगे, साइन थीटा, और साथ में यहां से थीटा का मान भी निकाल लो। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को दूसरी साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। साइन को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया तो साइन का उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब देखो नाउ y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा, देखो बिल्कुल दिख रहा है, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस 10वीं क्लास 9वीं क्लास पहले सब समीखा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या है, रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा केवल अपने पास cos ऑफ थीटा। फॉर्मूला देखो ध्यान से, किसका बन गया, 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या था, 2 साइन थीटा cos थीटा। याद आया 11वीं का फॉर्मूला।
अब देखो y बराबर आ गया अपने पास, बाहर पड़ा है साइन इनवर्स और अंदर बन गया साइन 2 थीटा। इनवर्स से साइन कैंसिल, केवल क्या बच गया अपने पास, y बराबर 2 थीटा, या y बराबर 2। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की जगह क्या है, साइन इनवर्स x। हम यहां से इसका अवकलज नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि हमें किसके सापेक्ष करना है अवकलन, x के सापेक्ष। तो अपना जो फंक्शन है वो फंक्शन किसके रूप में होना चाहिए, x के रूप में। अगर थीटा में रख लिया तो थीटा को ये फलन क्या मानेगा, एक अचर मानेगा और अचर का अवकलन हो जाएगा 0, जो कि सीधा सीधा गलत है। तो आपको जब भी कभी प्रतिस्थापन लगाओ, अवकलन करने से ठीक पहले उस प्रतिस्थापन वाली संख्या को वापस उसी चर में बदल दो। अब यहां से सीधा कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, देखें y का वही dy बाय dx, 2 अचर है बाहर पड़ा रहेगा, d अपॉन dx हो जाएगा किसका, साइन इनवर्स x का, या dy बाय dx बराबर 2 साइन इनवर्स x का। भी हमने प्रूफ देखा था, क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, अवकलज हो गया। बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। देखो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपका फंक्शन है। अब देखो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला था अपने 11th क्लास में, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद है, नहीं है तो रट्टा मार लो, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निकल मैथ पॉसिबल नहीं है। तो 11th के बेसिक फॉर्मूलेस तो आपको आने ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है देखो, 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब ये बढ़ सकता है, इस x की जगह में क्या लिख लूं, साइन थीटा लिख लूं। तो फिर से देखो पुनः माना x बराबर साइन थीटा या थीटा बराबर साइन इनवर्स x। साइन को उठा के इधर भेज दिया तो थीटा अकेला रह गया, क्योंकि हमें थीटा के आगे वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहां जब हम वापस डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन लगाएंगे या डिफरेंशिएशन लगाएंगे, मान रख दो इसमें, इसे बोल दो समीकरण 1। देखो y बराबर साइन इनवर्स 3x, x की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, या y बराबर, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का, या देखो y बराबर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच गया, केवल 3 थीटा, या y बराबर 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि अपना फलन किस में आ चुका है, x में आ चुका है। अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, y का dy बाय dx इक्वल टू 3 अचर है बाहर रह जाएगा, d अपॉन dx करेंगे किसका, साइन इनवर्स x का, या dy बाय dx बराबर हो जाएगा 3 साइन इनवर्स का। भी देखा था हमने प्रूफ, 1 माइनस रूट में x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, अवकलज हो गया। अब देखो अपना दूसरा सवाल है cos इनवर्स 2x, वही लेट माना y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस
माइनस थोड़ी है, प्लस होना चाहिए, सॉरी माइनस ये है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होगा इसमें, प्लस ही होगा, चेंज कर लेना, बुक में माइनस दिया गया है। आगे देखो, अब इसमें यहाँ प्रॉपर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, कोस का सीधा 2 थीटा के रूप में नहीं होता है, परंतु ऐसा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले तो कंठस्थ याद होने ही चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने यहीं से पता किया था, यहीं से चेक किया था कि यहाँ माइनस नहीं आ सकता, माइनस में किसका फॉर्मूला बनता है, tan 2 थीटा का, tan को फिर साइन में बदलना या कोस में बदलना मुश्किल है, तो क्या होगा यहाँ, ये क्वेश्चन में मार्किंग है क्योंकि यहाँ cos 2 थीटा का आ रखा है, यहाँ पे भी आ रखा है, और अगर होता है तो मैं इस दोनों को करने के बाद tan से भी माइनस से भी करेंगे, अगर बाय द वे माइनस आ गए तो इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ y बराबर क्या बन गया, cos इनवर्स sin 2 थीटा, क्या मान लिया मैंने, सीधा लिख दिया क्या, माना लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। नाउ पुनः देखो, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा, या y बराबर cos इनवर्स। अब देखो साइन को cos में बदलना है, कैसे बदलेंगे, sin थीटा बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस cos थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो sin थीटा को लिख सकते हैं हम पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह है cos, तो cos पाई बाय 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स x। अब कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, पाई बाय 2 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन डेरिवेटिव 0, माइनस 2 अचर है बाहर छोड़ दिया, d अपॉन dx करेंगे tan इनवर्स x का, या dy बाय dx बराबर माइनस 2 tan इनवर्स x का भी अवकलन बताया था मैंने, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट b, देखो देखिए b क्या हो जाएगा, वही माना y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें सीधा cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये ऐसा दिख तो रहा है, बस इसकी जगह क्या आना चाहिए, कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लिया मैंने x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही tan इनवर्स x, tan उठा के इधर भेज देंगे, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स थीटा, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, तो 2 थीटा की जगह लिख दिया tan इनवर्स x, x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन, तो y का हो जाएगा dy बाय dx
2 है अपने पास कांस्टेंट, टेन इनवर्स का भी फॉर्मूला बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। देखो आगे देखते हैं हम सवाल नंबर, पहले बात करते हैं तीसरे की ए की। तीसरे का सेम दूसरे में हमने साइन वाला किया था, पहले का दूसरा सेम वही है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये किसका सूत्र है? cos थीटा का। तो ये इसकी जगह यहां रख देंगे cos 3 थीटा, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से इनवर्स हट जाएगा 3 थीटा की जगह हमने यहां क्या मान रहे हैं x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। 3 अच्छा रह जाएगा, cos इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ट्राई करना, नहीं होता है कमेंट में बताना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट फिर दूंगा। इसी का देखो बी पार्ट, बी भी सेम है, वही y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस एक्स बटे में 2। अब देखो जब भी 1 प्लस एक्स आ जाए या 1 माइनस एक्स आ जाए, यहां आपको क्या मान लेना है x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, cos इनवर्स मैंने यहां रख दिया 1 प्लस cos थीटा बटे 2, 1 प्लस cos थीटा, देखो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 को इधर भेजा प्लस 1, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा 2 उठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2। देखो 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये cos इनवर्स रूट में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, ये इससे कट गया तो यहाँ बच गया केवल थीटा बाई 2, और थीटा की जगह लिख देंगे cos इनवर्स x बटे 2, तो 1/2 तो बाहर पड़ा रह जाएगा, और cos इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कर लेंगे। ये था अपना सवाल नंबर 3। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। 4 नंबर में भी देखो सेम ही है, कुछ भी करवाने में जैसा नहीं है। क्या करोगे y बराबर sec इनवर्स, जब भी ऐसा फॉर्मूला दिखे वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप एक काम करो, या मान लो, माना x बराबर cos थीटा या थीटा बराबर cos इनवर्स x, यहां रख दो उठा के 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ये क्या बन गया sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। 1/cos क्या होता है 1/cos sec, तो sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec कैंसिल, y बराबर आ गया 2 थीटा, या y बराबर 2 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का अवकलन आपने पीछे देखा था अभी। इसके बाद देखो इसी का बी पार्ट, देखो बी पार्ट क्या करा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद ये तो आ गया, आया था ना अभी क्वेश्चन नंबर 2 का भी, दूसरे का भी। x बराबर क्या माना था tan थीटा, tan 2 थीटा बना था, cos 2 थीटा का सूत्र था। अब देखो 5वां, कुछ भी नहीं है सवाल में, y बराबर साइन इनवर्स, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि अंदर की डिग्री सेम है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या करना है, हमने एक सर उसमें पढ़ी थी आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2। तो ये देखो ये और ये दोनों सेम है, सेम है तो क्या बन जाएगा ये पाई बाई 2, यानी कि y बराबर हो गया पाई बाई 2। x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन y का dy बाई dx, और पाई बाई 2 का 0, आंसर आ जाएगा 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास छठे का ए क्या कर रहा है y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ए एक्स। कोई फॉर्मूला है दिमाग में? देखो ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, tan थीटा प्लस फाई बराबर tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा tan फाई। कैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही कुछ।
ए प्लस एक्स 1 माइनस ए एक्स। इसका मतलब आपको ए बराबर तो माना ए बराबर 10 अल्फा, क्योंकि ए क्या है अचर, तो हम भी इसको क्या मानेंगे अचर ही मानेंगे। और x क्या है, x बराबर मान लेते हैं 10 थीटा। तो यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स a और थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब देखो मान रख दो यहाँ कि y बराबर है अपने पास 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस 10 थीटा बटे में 1 माइनस 10 अल्फा 10 थीटा। और ये फॉर्मूला है इसका थीटा प्लस फाई का, यानी y बराबर 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस थीटा का ये सूत्र है। इनवर्स से ये हट गया, y बराबर अल्फा प्लस थीटा आ गया। मान रख दो अल्फा बराबर, अल्फा की जगह लिखेंगे 10 इनवर्स ए प्लस थीटा की जगह लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स। एक्स के सापेक्ष कर देंगे हम यहाँ से अवकलज, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अचर का हो गया 0 प्लस 10 इनवर्स एक्स का हमने देखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया, अवकलज हो गया। सेम सवाल है, इसमें संकेत भी दे रखा है बुक में। एग्जामिनेशन में कभी भी संकेत नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को करने का आपको हिंट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको हिंट दे रखा है। देखो यह भी उसी के जैसा दिख रहा है। मेरे को एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद रहा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये तो पता है, पर इसका वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा है जिसमें किसको क्या माने। तो देखो इसको मैं सरल करता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 की पावर कितनी है, 2 की घात है x प्लस 1 बार, यानी कि x प्लस 1 बार क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ऐसे कितनी बार x प्लस 1 बार। तो मैं एक को अलग कर लेता हूं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की घात x, क्योंकि ये घात आधार समान घातें जुड़ जाती है। तो ये एक इसको मैंने अलग लिख दिया, अलग लिख दिया। ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x बटे में 1 माइनस 2 की पावर x का है होल स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं मान लेता हूं, माना 2 की पावर x बराबर tan थीटा, इसको tan थीटा मानेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया ये। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। इसे एक समीकरण दे देते हैं ना, वैल्यू रख दो जो क्वेश्चन है उसमें। क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला बन गया किसका, y बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा का। ये इससे कैंसिल, तो y बराबर आ गया 2 थीटा। थीटा की जगह वैल्यू रख दो tan इनवर्स 2 की पावर x। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y का dy बाई dx बराबर 2 बाहर आ जाएगा। पहले करेंगे d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x का, तो 2 tan का हमने देखा था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका अवकलन क्या था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ 2 की पावर x है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर। परंतु देखो इसमें तो x ही है, आगे x का अवकलन करेंगे dx अपॉन dx और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं है। परंतु यहाँ x ना होके क्या है 2 की पावर x, तो इसका फिर आपको क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फलन में फलन है, कंपोजिट फंक्शन आ गया वापस, संयुक्त फलन है ये। तो देखो ये 2 बटे 1 प्लस 2 की घात x का स्क्वायर। अब ये बन गया d अपॉन dx ऑफ a की पावर x, यानी चर की घात में अचर की घात में चर है, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने a की पावर x log a। तो वापस a की पावर x यानी 2 की घात x इंटू log 2।
तो ये हो जाएगा टोटल आंसर आपका, या जो dy बाई dx है वो हो जाएगा आपका, देखो 2 की पावर x यहाँ एक बार यहाँ आधार समान घातें जुड़ जाएगी एक, तो 2 की पावर हो गई x प्लस 1 बटे में है 1 माइनस 2x का स्क्वायर और इसके गुना में है log 2। यह आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। उम्मीद है सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 7वें का। ये देखो यहाँ दिख रहा है 2 tan इनवर्स, रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दिखते हैं, आप इसको मान लो, माना x बराबर cos थीटा या थीटा बराबर cos इनवर्स x, cos को उठा के उधर भेज दो, क्योंकि आप जब लास्ट में सरल करोगे थीटा में आएगा, थीटा को वापस x में आपको प्रतिस्थापित करना है। तो देखो ये y बराबर क्या बन गया, y बराबर हो गया साइन 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब 11th के कुछ फॉर्मूले देखो, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से इसको उठा के इधर ले आए, उसको उधर ले जाए तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसे लिख रहा है 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा सॉरी, और 1 माइनस 2 थीटा होता है तो यहाँ कोण क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा थीटा कोण है तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब देखो 1 प्लस cos थीटा जो है उसकी जगह लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ 1 माइनस साइन थीटा है या 1 माइनस cos थीटा उसकी जगह लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, अंदर बन गया y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट में साइन बटे cos tan स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, या y बराबर साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, या साइन 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया y बराबर साइन थीटा। अब देखो क्या करें, यहाँ पर अपने पास है cos थीटा की वैल्यू, सवाल आ गया sin थीटा में, तो sin थीटा को किस में बदलो, cos थीटा में बदलो। y बराबर sin थीटा की जगह लिखेंगे रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, यहाँ से मान रख देंगे, तो ये y बराबर आ गया रूट 1 माइनस cos थीटा की जगह x, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे, देखो y का हो जाएगा dy बाई dx। अब रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, और d अपॉन dx अंदर रूट के अंदर वाले का बच गया, या d अपॉन dx, चाहे तो इस y की जगह पूरा उठा के रख सकते हो, ये साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका बी पार्ट जो बचा है, तो अपना बी और अंतिम पार्ट बचा है इसका, देखो थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। वही है, देखो रूट में आ रहा है और प्लस में स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब tan 8 से हटा सकता है, क्योंकि tan की सरल संख्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहाँ से यह हट जाएगा। तो मैंने मान लिया, माना x बराबर tan थीटा
तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, या y बराबर कोट इनवर्स ये हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, या कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर केवल सेक थीटा बच जाएगा। अब सेक थीटा बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या करें चेंज कर लेते हैं, सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको साइन कॉस में बदल लो। सेक हो गया 1 बटे कोस थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या कॉट इनवर्स ये हो गया कॉस थीटा ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक तो ठीक था। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा था तो सीधा कोस टू थीटा के फॉर्मूले से चेंज कर लेते, परंतु यहां आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे एक कंबाइंड फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन और कोस को बदल लो, क्योंकि साइन थीटा को लिख सकते हैं हम पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, बटे में नीचे कोस वाले को भी लिख दो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब देखो फॉर्मूला था अपने पास 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पहले से ही है पाई बाई 2, तो आपको क्या करना है उस कोण को क्या करना है आधा, नीचे है साइन थीटा, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, देखो इसको क्या लिख देते हैं हम कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस, इसे 2 थीटा के रूप में बदलें तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग गुणा तो बाहर पड़ा है, भाग वाला चला जाएगा तो पाई बाय 2 का आधा हो जाएगा पाई बाय 4 और थीटा का आधा हो जाएगा थीटा बाय 2। मैंने क्या किया है इसे 2 थीटा का रूप देने के लिए जो 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र है वो बनाने के लिए क्या लिख दिया, 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग लगा दिया, भाग लगाया उसे अंदर भेज दिया और गुणा वाला बाहर पड़ा है। ऐसा ही देखो इसको भी 2 थीटा के रूप में बनाते हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो इसको भी क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं 2 से भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखो या y बराबर आ गया अपने पास कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा, इसकी जगह लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 की जगह है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, बटे में हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखो ये 1 स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, तो ऊपर बच गया कॉस बटे साइन, तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन होता है कॉट, और कॉट में क्या बच गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy बाई dx। अच्छा सॉरी देखो वही गड़बड़ जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने कर दिया, थीटा को नहीं बदला अभी तक, थीटा को बदले बिना अवकलन नहीं होगा। जैसे ही मैंने थीटा का अवकलन को सोचा हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, तो थीटा का मान रखो पहले y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे टेन इनवर्स x बाई 2, तो dy बाई dx पाई बाई 4 का था 0 माइनस 1 बटा 2 अचर है, टेन इनवर्स x का बताया था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका इसका जो अवकलज है जो डेरिवेटिव है वो आया है माइनस का 1 बटे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ आपके जो ITF फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी इसके उदाहरणों में कोई ऐसा उदाहरण हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसके उदाहरण जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, ये सवाल अच्छा है, ये इससे पहले किया था हमने 7वें का ही, वो भी एक शानदार क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है इसके एग्जांपल्स फटाफट रफ कॉपी में निकालने हैं, जो सवाल नहीं आते हैं या जो एग्जांपल्स समझ में नहीं आते हैं
तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है या मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट वीडियो देखो, चाहे वो 11th का बच्चा है या 12th का है, क्योंकि यही किताबें हैं, यही पढ़ना है। अगले साल एग्जाम आपके फिर से वही मार्च में होने हैं। अभी जितनी तैयारी करोगे, जितना फ्री माइंड पढ़ोगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना।